परमेश्वर की आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा, अपनी करुणा और दया में संभाला, पिछले सप्ताह भर रक्षा की और एक बार फिर ये अवसर दिया कि अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में आकर उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठकर उसके और भी प्रेम को समझें, उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को समझें और इस प्रकार से हमारा विश्वास और बढ़े, हमारी आशा और बढ़े। ये परमेश्वर की इच्छा है ताकि जब भी प्रभु यीशु का आगमन हो हम पूरी रीति से तैयार पाए जाएं उसकी दृष्टि में। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, उसके उपकारों के लिए, उसके उत्तम वरदानों के लिए जो उसने हम सबों के जीवन में बरसाया है। स्वर्गीय जीवन दिया, विश्वास उत्पन्न किया उसने स्वर्ग से अपनी आत्मा के द्वारा, और जिसके द्वारा से उसने बड़ा अनुग्रह हम पर किया कि हमारे सारे पाप अपराध क्षमा हो सकें, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल सकें। और ये बड़ा अनुग्रह हम पर हो गया है और इस कारण से हम अपने जीवित परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन को परमेश्वर ने हमें फिर से अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन जितने प्रिय भाई बहन लोग जुड़ते हैं ऑनलाइन, सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की आज के दिन में सहायता करें ताकि हम उसकी स्तुति कर सकें और उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकें। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, राजा महाराजा धीराज, अद्वैत अनादि परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको दंडवत करते हैं, ये जानते हुए कि आप पवित्र एकमात्र जीवित स्वर्ग में निवास करने वाले परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव की चौकी है, जिसमें आपने हमारी सहायता किया कि आप जीवित सच्चे परमेश्वर को हम जानें, उसकी इच्छाओं को जानें, उसके प्रेम को समझें। और इसलिए प्रभु आज के दिन में अपने आप को अपने हाथों में सौंप देते हैं और आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता, प्रभु यीशु के रक्त की सहायता, उसकी सामर्थ्य चाहते हैं, लहू का बाड़ा चाहते हैं, ताकि यहाँ पर आपकी उपस्थिति हो और आपके पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगा सकें, अपने आप को जांच सकें। और इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं प्रभु, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता कीजिए ताकि आज के दिन में हर कोई आशीषित हो, आनंदित हो और उत्साही हो और आगे बढ़ने के लिए और आपके गवाह बनने के लिए। और इसलिए हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को हम सुनेंगे।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबों को सलाम। जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम 119 नंबर का गीत को गाएंगे। बहुत धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीषें इतनी हमें दी, जब तो प्यार किया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जब को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जब को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरी नजरें सबके बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने बात में, खाली लौटा न कोई। तेरी नजरें सबके बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने बात में, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों में तेरे जीवन संभाल दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरे वास्ते आज आई बेटे हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं, ये लो जिंदगी हमारी। तेरे वास्ते आज आई बेटे हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं, ले लो जिंदगी हमारी। ओ जय तेरी मसीहा, तूने वक्त ही दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। जीवन में सबके साथ चला तू, गिरते हुओं को उठाया, तो और तुझे जो यहाँ दिए उन्हीं को राह दिलाया। जीवन में सबके साथ चला तू, गिरते हुओं को उठाया, तो तुझे जो उनको दिखाया। जीवन में सुधार हो, यही हमारी दुआ है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है।
धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष हमें भी जग को प्यार दिया है। तो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे, 111 नंबर का गीत। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। हर पल यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हर पल यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। परदेसी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। परदेसी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए। तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए। यीशु जल्द आता है उनको लेने के लिए।
वचन के भाग में जाएंगे। इसके पहले गीत धनंजय चौहान प्रभु की महिमा में गाएंगे। जय मसीह। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा में गीत गाऊंगा। उसके बाद हम सब वचन के भाग में आगे बढ़ेंगे।
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमारा ऐसा परमेश्वर है जो करुणा और दया का सागर है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर मीका नबी के द्वारा हम परमेश्वर को वचन पाते हैं। ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा जो हमारे अपराधों को क्षमा करे और हमारे पापों को ढांप दे। पुराने नियम में ढांपता था, परंतु अभी तो हमारे पापों को भी क्षमा करता है। तो सच है कि ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा जो एक मनुष्य के हजारों लाखों करोड़ों पापों को क्षमा करे, अधर्म को क्षमा करे, अपराधों को क्षमा करे। और वो सच में करुणा और दया का सागर है, क्षमा करता है, वो दंड नहीं देता। वो राजा दाऊद कहता है भजन 103 में कि उसने हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। यदि मनुष्य के अपराधों के अनुसार यदि परमेश्वर व्यवहार करने लग जाए तो एक भी जने नहीं बचेगा, जैसा कि नूह के समय में हुआ था। परमेश्वर ने सबको मिटा दिया। परंतु वो परमेश्वर चूंकि दया का सागर है, क्षमा की खानी है, वो हमारे अपराधों के अनुसार व्यवहार नहीं करता है मनुष्य से, क्योंकि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अति करुणामय परमेश्वर है। और इसी कारण से मनुष्य बचा हुआ है। इसके पीछे परमेश्वर का बस एक ही उद्देश्य होता है। आज मनुष्य बचा है, नाश नहीं हुआ, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है परमेश्वर का। जैसे कि दूसरा पत्रस 3 अध्याय, उसका हम 9 पद में पढ़ते हैं, 10 पद में पढ़ते हैं। अध्याय का 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए, वरन वह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, देखो, वो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। यहाँ पर तो खैर वो उद्धार पाए हुए लोगों को बोल रहा है, परंतु यहेजकेल नबी के द्वारा परमेश्वर बोलता है दुष्ट के मरने से मैं प्रसन्न होता ही नहीं। क्या बोलो, मतलब इस संसार में दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हैं, परंतु उनके भी मरने से वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया अपनी महिमा के लिए, वो नाश होने के लिए तो बनाया ही नहीं था। और इसी कारण से परमेश्वर दुखी होते हैं, परंतु वो अपने नियम में बंधे हुए हैं, अपने वचन में बंधे हुए हैं। वो परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाते ही नहीं हैं, जाएंगे भी नहीं। और इसी कारण से लोग नाश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा में नहीं आ रहे हैं, उसकी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उसकी बातों को नहीं समझते, समझना नहीं चाहते। इसी कारण से तो सच में वो परमेश्वर हमारा दया का सागर है, क्षमा की खानी है। वो हम सबको बचाना चाहता है। और धन्यवाद का विषय है जो लोग इस अनुभव को प्राप्त किए हैं कि उसने मुझको बचा लिया। बचा लिया मतलब उद्धार कर दिया या उद्धार के प्रोसेस में ले आया। अब मेरा उद्धार करते ही चला जा रहा है, मतलब पापों से छुड़ाते ही चला जा रहा है।
जिनके पास ये अनुभव आ गया, जो लोग उसकी योजना के अंतर्गत या उसकी कलीसिया के अंदर आ गए, ऐसे लोग धन्य लोग हैं। और उनके लिए परमेश्वर और बड़ी बड़ी योजनाओं को रखा हुआ है, और बड़ी बड़ी धन्य आशाएं हैं। धन्य आशाएं हमारे पास, जैसे हम गा रहे थे कि स्वर्ग जाएंगे, उसको देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे, एक दिन धन्य हो जाएंगे, नई पृथ्वी नए आकाश को देखेंगे, ये सब कुछ है। और उसी के लिए वो तैयार कर भी रहा है हमें, उसी की तैयारी है और हमारी भी वही तैयारी है। हर समय हम जो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसका बस एक ही उद्देश्य है हमारे जीवन में कि हम उसके योग्य हो जाएं, कि हम हमेशा हमेशा भी उसके संग रहें। यहाँ पर तो हमेशा हम यहाँ रहना नहीं है हम इस पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ हम परदेशी और यात्री के समान हैं। और इसीलिए कि इस संसार को, इस शरीर को एक दिन हमको छोड़ना ही है। और तब हमारी आशा है कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे। हमारा प्रभु यीशु हमको लेने के लिए आने वाला है, और वो चाहता है कि इससे पहले वो कौन परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर है, उसकी सामर्थ्य क्या है, उसकी इच्छा क्या है, कैसे चलना है इस मार्ग में, और कैसे वहाँ तक जा पाएंगे, उसकी शर्तें क्या हैं, इन सब बातों को वो परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग जानें, ताकि वहाँ पर वो जा सके। और इसलिए इसे संबंधित एक वचन के द्वारा हम मनन करेंगे थोड़ी देर। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 10वां पद, 10वां और 11वां पद। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 10वां पद। ताकि मैं उसकी ओर से और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हाँ, तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित अपनी गवाही फिलिपियों के लोगों को दे रहे थे, फिलिपियों के पवित्र लोगों को, कलीसिया को पत्र के द्वारा। और ये बताना चाह रहे थे कि मैं कैसे जान पाऊंगा उस परमेश्वर को, या उसको जानने के लिए मुझको क्या करना पड़ा, या क्या करना पड़ेगा एक व्यक्ति को। ये अपनी गवाही में फिलिपियों के कलीसिया के लोगों को बताना चाह रहे थे और बता रहे थे। 11 पद को हम जोर देंगे कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, किसी रीति से। देखो, मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं। हमको सबको पता है कि एक दिन सब लोग जी उठेंगे। जो लोग आदम के समय से मरते चले जा रहे हैं, वो लोग भी जी उठेंगे, मतलब अपने शरीर का धारण करेंगे। आत्मा उनकी स्वर्ग में है अभी, और शरीर को लेने के लिए आएंगे। प्रभु के लोग जो कलीसिया के अंतर्गत हैं, वो लोग भी सब अपने शरीर को लेने के लिए आएंगे, ठीक है नहीं। तो उस जी उठने की बात यहाँ पर बोल रहे हैं, ताकि वह किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुँचूं। अर्थात जब प्रभु यीशु का आगमन हो जाए, या कभी भी आ जाए, चाहे हमारी मृत्यु हो गए रहे या हम जीवित रहें, इसी दौरान प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा।
इस बात को हम जानते हैं। यदि जो विश्वासी भाई बहन लोग मर चुके हैं उनकी कब्रें खुलेंगी, और जो लोग प्रभु यीशु के आगमन के दिन तक जीवित रहेंगे वो लोग बदल जाएंगे तुरंत, पलक झपकते ही, वचन में लिखा हुआ है। तो इस बात को हम जान रहे हैं, और तब वो प्रभु के पास हम पहुंच जाएंगे, प्रभु को वैसे ही देखेंगे जैसा कि वो है, और बहुत ही आनंदित होंगे। तो वो वाला पद की बात चल रहे हैं यहाँ पर, ताकि किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अब इसके लिए पौलुस अपनी गवाही दे रहा है, मुझको क्या क्या करना पड़ेगा या कैसे कैसे अनुभवों से मैं गुजर रहा हूँ, मेरे जीवन में कैसे कैसे अनुभव आ रहे हैं। इन अनुभवों को, इन गवाहियों को फिलिपियों के कलीसिया के लोगों को बांट रहे थे। आज इन्हीं वचनों के द्वारा वो परमेश्वर हमको भी बताना चाहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही यदि हम मरे हुए से जी उठने के पद तक पहुंचना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी क्रम में पहुंचेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं पहुंच जाएगा, कोई भी जी में उठ जाएगा। ये इस बात को तो परमेश्वर का वचन बार बार चिता रहा है, बार बार बता रहा है कि किसी रीति से कोई भी जी नहीं उठने वाला, कोई भी स्वर्ग जाने वाला नहीं। तो इन बातों को जानना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, ताकि मैं उसको, उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। 4 बातें हैं यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है ताकि से, ताकि मैं उसको अर्थात उस परमेश्वर को और उस परमेश्वर की मृत्युंजय सामर्थ्य को, मतलब मरे हुओं में से जी उठने की सामर्थ्य को मैं जानूं, ऐसा बोल रहा है। उस परमेश्वर को जानूं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो परमेश्वर को जानना ही, प्रभु यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। यदि उसको जान गए तो अनंत जीवन है, मतलब उसको जान गए तो अनंत जीवन पा गए, ऐसा वाला है। मतलब स्वयं प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन, और वही सच्चा परमेश्वर है। तो परमेश्वर के रूप में उसको जानना और पुत्र के रूप में उसको जानना, पवित्र आत्मा के रूप में उसको जानना, यही अनंत जीवन है। तो जो लोग जान गए या जानते चले जा रहे हैं, ठीक है, वैसे तो जैसे जानना चाहिए वैसे नहीं जानना है, पर जो जानना है, यहाँ पर पौलुस भी बोल रहा है, ये भी नहीं बोल रहा है कि मैं जान गया हूँ, नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मैं जानूं, मैं जानना चाहता हूँ। तो उसको जानने के लिए वो अपनी गवाही ये दे रहा था, अपने जीवन की गवाही दे रहा था, या अपनी धार्मिकता की गवाही देना चाह रहा था कि जब वो व्यवस्था के अंदर थे, तो जब व्यवस्था का पालन करने थे, कट्टर फरीसी थे वो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मैं फरीसियों का फरीसी, मतलब एकदम कट्टरता के साथ व्यवस्था का को पालन करने वाला व्यक्ति था, बहुत कट्टरता के साथ, ऐसा कट्टरता के साथ पालन करने वाला था कि यहाँ पर गवाही दे रहा है कि व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष हूँ, ऐसा बोल रहा है। मैं निर्दोष हूँ, मतलब व्यवस्था के द्वारा मेरे को कोई दोषी नहीं ठहरा पाएगा, व्यवस्था उसको दोषी नहीं ठहरा पाएगा, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि उसके सारे विधियों, नियमों, पुराने नियम के जो मानना चाहिए था, परमेश्वर ने जो दिया था उसको मानता था वो,
ये बोल रहा है। परंतु ये बताना चाह रहा है कि नहीं, उस धार्मिकता के साथ नहीं, व्यवस्था की धार्मिकता के साथ, विश्वास की धार्मिकता के द्वारा ही उस परमेश्वर को जाना जा सकता है जैसे जानना चाहिए। ये बताना चाह रहा है कि मैं उस परमेश्वर को व्यवस्था कट्टरता के साथ पालन करने के बावजूद उस परमेश्वर को मैं नहीं जानता था, ये बताना चाह रहा है। उस परमेश्वर को नहीं जानता था, उसके विधियों का पालन करता अवश्य था, ठीक है, उसका विधियों का पालन करता था जो भी लिखा हुआ है व्यवस्था के अंदर, परंतु उसको जानना चाहता था उस जीवित परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से। उसके लिए क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ेगा बोला, 9 पद पढ़िए। और हाँ, यहाँ से 8 पद से पढ़ रहे। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हाँ, देखिए वो अपने बता रहा है, इस कारण से मैंने बहुत सारी चीज़ों का हानि समझ लिया। मतलब व्यवस्था के अनुसार उसका आदर सम्मान होता था बहुत ज़्यादा याजकों और महायाजकों के बीच में, ऐसा वाला ज्ञानी व्यक्ति था ये, और कट्टरता से जानता था, व्यवस्था की बातें जानता था, बुद्धिमान व्यक्ति था और उसका सम्मान होता था। परंतु सब कुछ मैंने हानि समझ लिया, यहाँ तक कि कूड़ा करकट समझ लिया उस धार्मिकता को। धार्मिकता को मैं कचरा समझ लिया। वचन में लिखा है ना, यशायाह 64:6 पद में, कि तुम्हारी धार्मिकता जो है, मनुष्य की धार्मिकता जो है मैले और चिथड़ों के समान है। बिल्कुल वैसी समझ लिया उसने। ये बताना चाह रहा है कि बिल्कुल मैं अपनी धार्मिकता जिसके कारण से मैं निर्दोष भी ठहर रहा था, परंतु मैं कचरा समझ लिया, उसको हानि समझ लिया। काहे के लिए? ताकि जिससे कि मैं उस परमेश्वर को जान जाऊं और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जान जाऊं। जब उसके लिए हानि उठाना पड़ गया उसको, ऐसे कोई नहीं जान सकता। इसका मतलब उस परमेश्वर को जानना तो साधारण बात नहीं है। उसकी गवाहियों को यदि हम मनन करें तो साधारण बात नहीं है। उस परमेश्वर को जानना और उसमें पाया जाना वो साधारण बात नहीं। इसलिए इसको मनन करना पड़ेगा, जानने की इच्छा करना पड़ेगा, कैसे जानना है और उसका प्रोसेस है। मुझको हम जोर नहीं दे रहे हैं कि कैसे हम जाने उसको। इन सब बातों को वचनों से हम देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जानेगा, कैसे उसको जान सकता है। प्रभु यीशु ने ही बताया उसको कैसे जानोगे, सत्य को कैसे जानोगे। जब उसमें बने रहोगे, उसके चेले ठहरोगे, तब सत्य को जानोगे और तब सत्य तुमको स्वतंत्र। ये क्रम है, ये क्रम है। तो ऐसे ही उस परमेश्वर को कोई व्यक्ति नहीं जान पाएगा। वो अनादि परमेश्वर को ऐसे नहीं जान पाएंगे। उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ताकि उसको हम जाने। वो पुराने नियम में परमेश्वर बार बार इस बात को बताना चाह रहा था कि उस यहोवा को खोजो, यहोवा को खोजो और उसके सामर्थ्य को खोजो, उसको जानो। वो कौन है? वो यहोवा परमेश्वर। और उसके सामर्थ्य क्या है? उसके दर्शन के खोजी बने रहो
तो जो लोग उसके दर्शन के खोजी बने रहते हैं वो लोग जान जाते हैं। पुराने नियम से होते 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 जो लोग उसके दर्शन के खोजी होते हैं वो परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसे काम करता है, उसके लिए पुराने नियम ऐसी व्यर्थ नहीं है। उसी के द्वारा ही जान सकता है एक व्यक्ति पुराने नियम से उस परमेश्वर को। वो कैसे दर्शन देता था, कैसी बातें करता था, कैसे वो उसने किया, उसके द्वारा ही जान सकता है एक व्यक्ति। तो उसके सामर्थ्य को जानना है ताकि उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य हो, अर्थात मरे हुए में से वो कैसा वो जी उठा हो और कैसे वो जिलाता है एक व्यक्ति को, उसके सामर्थ्य को कैसे जानेगा कोई व्यक्ति, कैसे जानेगा? मरने के अनुभव को जब प्राप्त करेगा तभी तो जानेगा, ठीक है नहीं? जब तक एक व्यक्ति मरने का अनुभव को नहीं प्राप्त करेगा, आत्मिक जीवन में बोल रहा हूँ, वो तो वैसा मरने के बाद तो जी उठने का अनुभव को प्राप्त करेगा वो। परंतु यहाँ पर जैसे ही परमेश्वर बोलता है मर जाओ, पापों के लिए मर जाओ, अपने लिए मर जाओ। जैसे पौलुस कहता है कि मैं मर गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, ठीक है नहीं? तो ऐसा वाला मरने वाली बात हो रहा है। जब तक एक व्यक्ति मरेगा नहीं या मरने तक नहीं पहुँचेगा, मरने तक नहीं पहुँचेगा कहने का मतलब अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, अपनी सब कुछ खत्म हो गया मनुष्य का, अपनी समझ खत्म हो गया सब कुछ। अब वो परमेश्वर के बिना कुछ कर ही नहीं सकता, इस पॉइंट पर जब आ गया, ये है मरने की दशा। और तब जब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि एकदम असंभव है, हो ही नहीं सकता, इसको बोल रहा है मरने की दशा। तब वो जिलाए जाने के उस सामर्थ्य को जानेगा, तब वो परमेश्वर ऐसे समय में कैसे काम करता है, कैसे काम करेगा, फिर वो परमेश्वर कैसे काम करेगा, उसको तब वो जानेगा। तो पौलुस इसीलिए बोलता है कि मैं मर चुका हूँ मैं, और ये बोल रहा था चूंकि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य को मैं प्रतिदिन जानना चाहता हूँ, प्रतिदिन अनुभव करना चाहता हूँ, इसीलिए पहला कुरिन्थियों बोलता है कि मैं प्रतिदिन मरता भी हूँ। देखो वो प्रतिदिन मरता है, प्रतिदिन मरने के जीवन है। तो जो प्रतिदिन मरने का जीवन यदि यहाँ तक पहुँच गया तो उसके सामर्थ्य को, जिलाए जाने की सामर्थ्य को भी वो अनुभव करता रहेगा कि कैसा वो अद्भुत परमेश्वर है, कैसी अगुवाई करता है, कैसी सामर्थ्य देता है बोलने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए, विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहने के लिए। असंभव की स्थिति है ऐसे समय में परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए, तब वो व्यक्ति जानेगा उसको। तो उसको मैं जानू बोल रहा है, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को भी, उस परमेश्वर को जानूं और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानूं। ऐसे तो कोई जान नहीं पाएगा, समझ गए? ऐसे कोई जान नहीं पाएगा जब तक वो पापों से छूटने का अनुभव नहीं होगा, उन पर जय पाने का अनुभव नहीं होगा। और तब तो कैसे करके जानेगा एक व्यक्ति उस जीवित परमेश्वर को? ऐसे तो सब लोग बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, जैसा कि तीतुस 1 उसका 16 पद के अंदर हम देखते हैं। उसमें
वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। मतलब जब जो व्यक्ति परमेश्वर को जानेगा ना, उसका काम उसको प्रूव करेगा, उसका जीवन जो है उसका जीवन प्रूव कर देगा। प्रभु यीशु ने कहा ना, अरे मुझ पर नहीं विश्वास कर रहे तो मेरे कामों पर विश्वास कर लो। और फरीसी यहूदियों को बोल रहे थे, जो लोग उसके पीछे पड़े, मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, तो जो काम मैं कर रहा हूँ उस पर विश्वास कर लो, क्योंकि ऐसा वाला काम तो कोई कर ही नहीं सकता। बिना परमेश्वर की सहायता के ऐसा वाला काम तो कोई नहीं कर सकता कि जन के लंगड़े को चलाए, जन के अंधे को की आंखें खोले। ये काम तो कोई कर नहीं सकता, मुर्दों को जिला दे। मैं जो काम कर रहा हूँ उस पर मेरे काम मेरे गवाह है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा काम मेरा गवाह है। हमारे काम जो है हमारे गवाह ठहरना चाहिए। ये तीतुस 1 अध्याय में वही लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अरे परमेश्वर तो प्रेम है, इधर घृणा कर रहे हैं, तो काम तो घृणा है, तो काम तो वो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, तो इसका मतलब उस परमेश्वर को जानते नहीं। ये मतलब काम गवाही नहीं दे रहा है कि परमेश्वर को जान रहा है। हमारा जो जीवन है, बाहर का जीवन, वो गवाही देना चाहिए कि हम परमेश्वर को जान रहे हैं, ऐसा वाला। तब उसके सामर्थ्य को एक व्यक्ति जान पाएगा, नहीं तो नहीं जान पाएगा। ये वचन बहुत गहरा वचन है, वैसे कलीसिया पे लिखा हुआ है, और ये जी उठने से संबंधित है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उसके संग जाने से संबंधित है सारी बातें। इसलिए हर विश्वासी को जानना जरूरी है और मनन करना जरूरी है कि क्या मेरा जीवन मेरी गवाही दे रहा है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। यदि ऐसा गवाही नहीं दे पा रहा है, हमारा काम जो है, हमारी बोली भाषा, हमारे सोच विचार, हमारे ओढ़ना पहनना, रहन सहन, तो फिर वही तीतुस 1 अध्याय के अनुसार परमेश्वर बोलेगा। फिर कहते जरूर हैं कि परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, उस जीवित परमेश्वर का इनकार। उनका काम जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो धोखा होने वाला है, फिर आगे चलकर धोखा हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमको उसको जानना है ताकि उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जाने, उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जाने। जब ऐसा जीवन रहेगा तब तो जी उठने की वो सामर्थ्य को जानने जाएगा, तब तो परमेश्वर जिलाएगा एक व्यक्ति को मृतकों में से, तब तो कब्रें खुलेंगी। और नहीं तो कैसे, ऐसा जीवन यदि जिया नहीं रहेगा तो फिर वो कब्रें भी नहीं खुलेंगी विश्वासियों की, और पलक झपकते ही चेंज भी नहीं होंगे। तो इन बातों को हमको जानना चाहिए, मृत्युंजय के सामर्थ्य को उसके साथ, ताकि उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को हम जानें और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जाने। देखो अब ये भी है, यदि परमेश्वर को जान गए ना, कोई व्यक्ति यदि परमेश्वर को जान गए, कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को जान गए, तब ही वो दुखों में उसके सहभागी हो सकता है, नहीं तो उसके दुखों में सहभागी नहीं हो पाएगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। पौलुस पीड़ित अपनी गवाही दे रहे थे, कौन सा है, तीमुथियुस
दूसरा तीमुथियुस, हाँ, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 12 पद देखो। इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उससे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। देख लो क्यों कैसा बोल रहा है, फिर से पढ़ो भाई। इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ, कारण मैं उन दुखों को भी उठा पाता हूँ पर लज्जाता नहीं। परंतु लजाता नहीं। देखो उसको भी ठट्ठों में उड़ाया जा रहा था, उसको भी पथरवा किया जा रहा था, उसको भी कितना सताव सा है, बहुत ज्यादा सताव किया। तो कैसे सह पाया उन दुखों को, कैसे प्रभु यीशु मसीह के दुखों में वो सहभागी हो पाया, ये सब कनेक्टेड है, याद रखना। परमेश्वर को यदि नहीं जान रहा है कोई व्यक्ति, नहीं जान पाया व्यक्तिगत अनुभव से नहीं जान पाया, तो उसके दुखों में वो सहभागी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर पौलुस की गवाही के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं। यहाँ पर वो बोल रहे हैं, तीमुथियुस को गवाही दे रहा है, इसी कारण से मैं उसके दुखों में सहभागी, क्या बोल रहा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं। इन दुखों को भी उठाता हूँ। पौलुस को तीमुथियुस को बोल रहा है, देखो तीमुथियुस, तुम भी सुंदर जीवन पाए हुए हो और तुम मेरे सहकर्मी हो, और तुमको भी ऐसे ही उठाना है, तुमको ऐसे ही चलना है जीवन में। और मैं इसलिए चल पा रहा हूं कि मैं इस परमेश्वर को जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रीति से जानता हूं, अनुभव से जानता हूं, उसके पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य को जानता हूं, उसके लहू की सामर्थ्य को अनुभव किया हूं कि उसने मेरे एक एक पापों को, अधर्मों को क्षमा कर दिया है, धो डाला है, पूरी रीति से मिटा डाला है। उसने ऐसा करके उसने मेरे जीवन में जो आनंद और शांति दिया है, इस कारण से मैं उस परमेश्वर को जानता हूं कि वो शांति का दाता है, आनंद का कुंड है। मतलब ऐसे बोल रहा है, जिस पर मैंने विश्वास किया है उसको मैं जानता हूं, इसलिए मैं इन दुखों को उठा पाता हूं। देखो, यदि उस परमेश्वर को यदि कोई व्यक्ति नहीं जानेगा तो कभी उठा नहीं पाएगा, दुख नहीं उठा पाएगा। दुख को उठाना है तो उसको जानना पड़ेगा, उस परमेश्वर को जानना पड़ेगा, वो कौन है, क्या है, कैसा है, उसको अनुभव करना पड़ेगा, तभी वो उन दुखों में सहभागी हो पाएगा। यहाँ पर लिखा है, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। देख लो, दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, कैसे उसके दुखों में मैं सहभागी हूँ। वो तो उसके दुखों में इतना सहभागी हुआ कि गलतियों के कलीसिया को गवाही देते समय बोल रहा था, मैंने उसके उसके दुखों को अपनी आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। देखो, उसके दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ बोल रहा है। कैसा वाला दाग? जब कई बार पत्थरों मारे गए होंगे तो कई जगह दाग लग गया होगा, वो घाव तो ठीक हो गया होगा लेकिन दाग रह गया। देख लो, कई लोग कहीं पर चक्कू पड़ा रहता है, वो ठीक हो गया है, परंतु उसका दाग बना रहता है वहां पर। वो पौलुस ऐसा बोल रहा है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। देख लो, ऐसा इतना दुख उठाता फिरा क्योंकि जीवित परमेश्वर को अनुभव से जान गया, और इसी कारण से वो दुख उठाने से डरता नहीं था, मार खाने से डरता नहीं था, जेल जाने से डरता नहीं था, मरने से भी डरता नहीं था, क्योंकि उसको जानता था उस परमेश्वर। वो परमेश्वर कैसा है, ये बोल रहा है वो।
उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। पतरस भी ऐसे ही लिख रहा है। पहला पतरस 4 अध्याय और उसका देखिए 13 पद है क्या? 12 पद से पढ़ लो। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम भी आनंदित और मगन हो। हाँ, दादा क्या बोल रहा है यहाँ पर? परमेश्वर के प्रभु के लोगों को बोल रहा है कि तुम अब जो दुख रूपी, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। परखने के लिए भड़की है। देखो, परखेगा तो परमेश्वर आग से परखेगा, लिखा है। प्रभु यीशु ने कहा आग से परखेगा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के अंदर वो आग से परखेगा वो, कि किनका किनका काम स्थिर रहेगा, किनका किनका काम जल जाएगा। जिनका जल गया वो जल गया, खत्म, समाप्त हो गया। ठीक है नहीं? आग से परखेगा। वो यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर पतरस बोल रहा है, देखो विश्वासियों को, उस समय के विश्वासियों को बोल रहा है और आने वाले विश्वासियों के लिए संदेश है, हमारे लिए संदेश है कि जो दुख रूपी अग्नि हमारे परखने के लिए, एक विश्वासी को परखने के लिए भड़काता है परमेश्वर, मतलब दुखों को आने देता है उनके जीवन में, विपत्तियों को आने देता है उनके जीवन में। क्यों आने देता है? कि दुख रूपी अग्नि जो भड़की हुई से अचंभा नहीं करना कि तुम्हारे जीवन में कोई अनोखी बात हो रहा है या तुम्हारे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा मत समझना। ये होता चला आ रहा है और हर विश्वासी के अंदर ऐसा होगा। जो लोग भक्ति के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार जो लोग जीवन बिताना चाहेंगे, बिना समझौते का, खराई के साथ जो लोग जीवन व्यतीत करना चाहेंगे, उनके साथ ऐसा ही होगा। कोई अनोखी बात नहीं है, वो होता आ रहा है, बोल रहा है। ठीक है? क्यों होता आ रहा है? पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो तो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। और फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी बस तो देखो, आनंदित और मगन हो बोल रहा है। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते जाते हो, यदि मसीह के कारण से कोई दुख, विपत्ति, संकट आते जाता है यदि जीवन के अंदर, कोई उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, कोई निंदा कर रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं, प्रभु यीशु के मार्ग में, प्रभु यीशु के पीछे चलने के कारण, तो यहाँ पर बोल रहे हैं तो आनंदित हो। क्योंकि जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते जाओगे, वैसे वैसे आनंदित हो। क्यों आनंदित हो? पर हाँ, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। तभी तो उस दिन आनंदित और मगन रहेंगे, बोल रहा है। उनका सिरों पर आनंद गूंजता रहेगा। प्रभु यीशु के आगमन में जो लोग हैं, धन्य लोग ठहरेंगे, तो उसके आगमन में चले जाएंगे, जी उठ जाएंगे, रैप्चर्ड हो जाएंगे और उसके आनंद में सहभागी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अचानक आनंद आ गया ऐसा नहीं, वो पहले से आनंदित है। वो लोग पहले से उस आनंद को अनुभव किए हुए हैं, आनंद को अनुभव करते ही चले जा रहे हैं। अपने जीवन में दुखों में भी आनंदित थे और इस कारण से उसके प्रकट होने, उसके महिमा के प्रकट होने के समय में भी आनंदित रहेंगे। इसलिए ये मर्म है, बोल भेद है, भेद।
मर्म मतलब भेद, रहस्य। सीक्रेट। उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को समझूं बोल रहा है, मतलब समझना चाहता हूँ बोल रहा है पौलुस प्रेरित। उसको जानना चाहता हूँ, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को समझना चाहता हूँ, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को समझना चाहता हूँ। इसके लिए चाहे मुझको कुछ भी छोड़ना पड़े, कितनों भी मुझको हानि उठाना पड़े, चाहे मेरा प्राण चला जाए, ऐसा बोलना चाह रहा है। परंतु मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता, उस आनंद को नहीं छोड़ना चाहता, उस परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहता, उसको तो जानना ही चाहता हूँ, ये बोलना चाह रहा है। तो प्रिय भाइयों बहनों, इसको तो हमको समझना ही चाहिए, जानना ही चाहिए। 2 कुरिन्थी 1 अध्याय देखो, बार बार हम परमेश्वर के वचनों में कलीसियाओं को लिखते समय पौलुस को हम देख रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि वो अपने अनुभव से लिख रहा है, ऐसे नहीं लिख रहा है वो, मतलब अनुभव से लिख रहा है वो। मतलब परमेश्वर जो है जिनको, इसलिए तो उसको पत्र लिखवाने के लिए बोला, क्योंकि उसको ऐसा अनुभव से गुजारा। पहले बिना अनुभव के तो कोई भी बोल सकता है कुछ भी, परंतु ये ऐसा ही नहीं बोल रहा है, उपदेश नहीं दे रहा है। पौलुस जो है अपने अनुभवों को बोल रहा है, अपने अनुभवों से लिख रहा है वो। 1 अध्याय उसका देखो कौन सा पद, 3-4। हाँ 3-4 पद पढ़ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। देख लो, और अधिक शांति चाहिए मसीह का, और अधिक शांति से भर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पौलुस लिख रहा है कलीसिया को, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी अधिक सहभागी होंगे। और अनुभव से बताना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार की क्लेश में। अब जो कभी क्लेश को कभी भोगा ही नहीं है, कभी ऐसा अनुभव पाया ही नहीं है, यदि कोई पहले से कोई अशांति में है, निराशा में है, किसी प्रकार के क्लेश में, उसको क्या शांति देगा वो? उसके पास तो अनुभव ही नहीं है ऐसा। वो तो ऐसे समय में शांति को कभी अनुभव किया ही नहीं, कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट, जलजलाहट, झल्लाहट को ही अनुभव किया है। तो ऐसे समय में क्या कैसे करके शांति देगा उसको? शांति का तो उसने कभी अनुभव किया ही नहीं अपने जीवन में। तो देखो, ये है शांति का अनुभव, प्रभु यीशु मसीह के क्लेशों में सहभागी होने का या उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म, उसको भी जानने की आवश्यकता है। पौलुस प्रेरित ये बोलना चाह रहा है, मैं उसको भी जानना चाह रहा हूँ भाई, क्योंकि आज दुनिया में सब क्लेश में पड़े हुए हैं, अशांति में पड़े हुए हैं, निराशा में पड़े हुए हैं। यदि हमारे हृदय के अंदर शांति नहीं है तो हम किसी को शांति दे नहीं सकते। कोई क्लेश में है, मुसीबत में, दुखों में है बहुत ज़्यादा, हम उनके सहभागी हो नहीं सकते, उनको उत्साही कर नहीं सकते जब तक ये अनुभव हमारे पास ना हो। देख लो, ये भी कारण है परमेश्वर का कि विश्वासियों के अंदर वो क्लेश आने देता है, इस अनुभव को देना चाहता है, ताकि दुनिया में लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं अशांत, क्लेशों में, दुखों में, पीड़ाओं में, कौन शांति देगा उनको?
इसलिए अपने लोगों को पहले ही ट्रेंड कर देना चाहता है, ये अनुभव दे देना चाहता है अपने लोगों को परमेश्वर, ताकि और दूसरे लोगों को शांति दे सके, ढाढ़स दे सके। देखो परमेश्वर की योजना कितना अद्भुत योजना है। परमेश्वर उसका उद्देश्य ये है, इसीलिए परमेश्वर हमको शांति देगा, पहले हमको अनुभव देगा, ताकि हम उस अनुभव को दूसरों को बांट सकें और दूसरे फिर वो अशांति से निकल सके। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। और बहुत सारी बातें हैं, ये तो क्लेश से संबंधित, दुखों में सहभागी होने से संबंधित, क्योंकि पौलुस तो उसके दुखों में सहभागी होता ही रहा है और इसलिए अपने अनुभवों को पूरा पूरा बांट सकता है। परंतु इन बातों को हमको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि पौलुस क्यों बोल रहा था कि उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। ये जानना जरूरी है। ये सब क्रम से जान पाएंगे। विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर को जानेंगे नहीं, परमेश्वर को जानेंगे नहीं तो दुखों में सहभागी नहीं, सब दुख उठा नहीं सकते, क्लेश भोग नहीं सको। ये उसकी इच्छा है। मर को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। देखो यहाँ पर जो है, अब एक व्यक्ति उसकी मृत्यु की समानता को एकदम प्राप्त कर लेगा। कैसे? पहला पत्रस 4 अध्याय उसका पहला पद, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। देखो वे शरीर में दुख उठाया, प्रभु यीशु क्रूस पर चले गए, वो पूरा दुखों में थे। वो बिल्कुल पतरस के द्वारा परमेश्वर यही बोलना चाहता है हर एक विश्वासी को कि तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण कर लो। मतलब दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ शरीर में, क्योंकि शरीर में जो दुख उठाया वो पाप से छूट गए। मान लो किसी ने कोई गाली दिया या कोई उल्टी सीधी बातें बोल दी, हमको दुख तो होता है, दुख होगा, ठेस तो होगा, परंतु उसको सह लिए हम बड़े आनंद के साथ सह लिए, ठीक है नहीं? और इसी कारण से पाप से हम छूट गए, कुरकुराने से, बड़बड़ाने से, झल्लाहट से, बुरा मानने से बच गए, छूट गए, पाप से बच गए। फिर क्यों? क्योंकि हम दुख उठाने के लिए तैयार हैं। ये मीनिंग है उस पद का, क्योंकि वो प्रभु यीशु शरीर में होकर कैसे दुख उठा लिया, क्रूस की मृत्यु सह ली, और वो बोलना चाह रहा है कि बिल्कुल इसी मनसा को हथियार के समान धारण करो तुम भी, ताकि जो शरीर में दुख उठाने के लिए तैयार है वो पाप से छूट जाएगा। अब उसके जीवन में पाप नहीं होगा, क्योंकि दुख उठाना चाह रहा है, इसलिए पाप नहीं होगा। मतलब दुख हो रहा है कि उसको आनंद की बात समझने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ये बोलना चाह रहा है कि इसको आनंद की बात समझो, क्योंकि परमेश्वर परख रहा है, और इसलिए परख रहा है क्योंकि तुमको सिद्ध बनाना चाह रहा है और इसलिए आनंदित कर देना चाह रहा है, ताकि उसके आगमन में भी आनंदित रहो, मगन रहो, एकदम मगन रहो। यहाँ अगर दुखी पड़े हुए हैं, अशांति में पड़े हुए हैं, प्रभु यीशु का आगमन हुआ, अचानक उठ के चले गए, स्वर्ग चले गए, ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। सोच लीजिए, ऐसा नहीं होने वाला। इन सब वचनों के द्वारा परमेश्वर यही बताना चाह रहा है विश्वासी लोगों को
और ये तैयारी है। यदि ऐसा कर रहे हैं तो समझ जाओ कि प्रभु यीशु के आगमन के लिए हम क्या हैं, एकदम तैयार हैं, एकदम तैयार हैं वो विश्वासी प्रभु यीशु के आगमन के लिए। मरे हुओं में से जी उठने का पद मिल जाएगा स्वर्ग में, वो पद मिल जाएगा। जिला दिए गए, मरे हुए से जी उठ गए, हमेशा हमेशा के लिए अब वो जीवित परमेश्वर के साथ नई पृथ्वी नए आकाश में रहेंगे। प्रभु यीशु के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे इसी पृथ्वी पर, और अनंत अनंत काल तक परमेश्वर के संग बिताएंगे आनंद और शांति में। तो जब इतना चीज देना चाह रहा है, ये धन्य आशा दिया है परमेश्वर, ये बहुमूल्य चीजें देना चाह रहा है, स्वर्गीय चीजें, तो उसके लिए जब हम यहाँ पर हैं, शरीर में हैं अभी, वो तो कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई जाएगा नहीं स्वर्ग। इन बातों को तो समझना चाहिए, और इसीलिए समझने के लिए परमेश्वर हमको समय दे रहा है, अवसर दे रहा है, कलीसिया को, विश्वासियों को अवसर दे रहा है। उसका वचन भी है हमारे पास, हम ठीक से समझ सकते हैं। यदि समझ नहीं आ रहा है तो, यदि समझना चाहते हैं तो और ठीक ठीक समझ सकते हैं। एक बार में नहीं, 2 बार नहीं, पूरी बाइबिल हमारे पास है, परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है, और वो समझाने के लिए तैयार है, और एकदम ठीक ठीक समझा देगा यदि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता अगुवाई करे। आइए प्रभु की महिमा में और एक गीत सुनेंगे। हेलो सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक और दिन को परमेश्वर ने जोड़ा और हम सब परमेश्वर के वचनों को सुन सके और समझने की परमेश्वर हम सबको सहायता करे। और आइए परमेश्वर की महिमा के लिए मैं गीत गाऊंगी, प्रभु मेरी सहायता करेंगे। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझमें जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मुझ में मसीह, मैं तुझ में
मुझको नया आत्मा से भर दे मुझको खुदा, कर दे तू मुझको तेरे जैसा, भर दे तू मुझको मेरे खुदा, कर दे तू मुझको तेरे जैसा, भर दे तू मुझको मेरे खुदा। तू जिंदा रहे मुझ में मसीह, मैं तुझ में जिंदा रहूं। तू जिंदा रहे मुझ में मसीह, मैं तुझ में जिंदा रहूं। होती रहे तेरी बंदगी, होती रहे तेरी बंदगी, जीवन में मेरे सदा। तू जिंदा रहे मुझ में मसीह, मैं तुझ में जिंदा रहूं। तू जिंदा रहे मुझ में मसीह, मैं तुझ में जिंदा रहूं। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे। इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा हो। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए भी, सुंदर गीत के लिए, के बोल के लिए। परमेश्वर यही चाहते हैं हमारे जीवन में कि वो हमारे जीवन में जीवित रहें, हम मरे रहें अपने पापों के लिए, हमारा मसीह हम में जीवित रहे और हम उसी में आगे बढ़ते रहें। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसलिए अपने जीवित परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत योजना के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके अद्भुत भेदों से भरे हुए वचनों के लिए और अपने लोगों के लिए प्रभु, जो आपने योजना बनाया और अपने लोगों से आप जो प्रेम करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने हमारी सहायता की, अपने पवित्र वचनों को समझने में और जानने में। होने दीजिए प्रभु कि हमारी भी यही लालसा हो, हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों की यही लालसा हो, जैसे पौलुस की लालसा थी कि उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को जाने, उस जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, उसके मृत्यु में मृत्युंजय की सामर्थ्य को, उसको हम जाने, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को समझें और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करें। ये प्रभु जी उसकी लालसा थी, उसकी इच्छा थी परमेश्वर के जन की, और आप चाहते हैं हर एक परमेश्वर के जनों की यही लालसा हो, हमारी भी यही लालसा हो प्रभु, कि हम भी ऐसी चाहते हैं महान परमेश्वर, ताकि एक दिन हम भी मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच सकें। वो आनंद के साथ प्रभु जी आपका दर्शन कर सकें, एक दिन आपको देख सकें, आपके संग रह सकें हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा आप इन वचनों को हमें समझाते हैं। प्रभु आज भी आपने समझाया, और भी प्रभु ये वचन हमारे हृदय के अंदर जाने पाए
ऐसे समझ इन वचनों को हम अपने हृदय में रखने पाए, हमारे हृदय में राज्य करने पाए ये वचन, ये अनुग्रह प्रदान कीजिए। इसलिए हर एक भाइयों और बहनों को आज के दिन में आपके हाथों में सौंप देता हूँ। जितने लोग ऑनलाइन प्रभु जी जुड़े हुए हैं, आपके वचन को सुने हैं, हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। और आगे भी जो लोग सुनते हैं उनके जीवन में भी प्रभु आपका गहरा काम हो, उनका विश्वास और बढ़े, सही में वो सामर्थ्य बढ़े हमारे जीवन में, ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए ताकि हम आपको जाने, तभी तो आपके दुखों में सहभागी हो पाएंगे महान परमेश्वर। और इसलिए अपने आप को, जीवनों को अपने हाथों में सौंप देते हैं, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी अनंत की योजना के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज के दिन के ये अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अभी भी आपका वचन हमारे पास है प्रभु, अभी भी पवित्र आत्मा है इस पृथ्वी पर, जिसके द्वारा हम आपके वचन को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इससे पहले कि आपका आगमन हो जाए प्रभु यीशु, तब आपका वचन में लिखा है लोग मारे मारे फिरेंगे, आपके वचन के भूखे और प्यासे हो जाएंगे, पृथ्वी की इस छोर से उस छोर तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु आपका वचन मिलेगा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, बताने वाला नहीं रहेगा, सिखाने वाला नहीं रहेगा, समझाने वाला नहीं रहेगा। आज है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपको। इसलिए हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि और आपके वचन को जानने की इच्छा हो, लालसा उत्पन्न हो, आपके वचन के प्रति हम भूखे और प्यासे हो जाएं। इस जीवन को समझने में प्रभु हमारी सहायता कीजिए, आपके साथ चलने की लालसा उत्पन्न हो जाए प्रभु, हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ जितने आज के दिन में मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जिन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन को सुना है। परमेश्वर आपको और बहुतायत से आशीषित करे और अपने मर्म को और समझने में सहायता करे, अगुवाई करे। इसलिए आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ।